दिखा रहे हैं। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने ये एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि इमरती देवी के ऊपर ही जो टिप्पणी की गई थी SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। डबरा थाने में ये एफआईआर हुई है। इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जीतू पटवारी ने, और IBC 24 ने प्रमुखता से यह सबसे पहले मुद्दा उठाया था, और उसके बाद में इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। और इसके बाद हालांकि जीतू पटवारी की तरफ से एक माफी भी आ गई, माफी भी उन्होंने मांग ली, लेकिन चूंकि टिप्पणी की गई थी इमरती देवी के खिलाफ, बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी थी, जिसको लेकर इमरती देवी ने अब किसी भी तरह से माफी नहीं देने की बात पहले ही कही थी। और अब आखिरकार डबरा थाने में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया है। इमरती देवी ने डबरा थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जीतू पटवारी के आपत्तिजनक बयान। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ये बयान इमरती देवी को लेकर दिया था। कल सबसे पहले IBC 24 ने इस बयान को आपके सामने रखा, और उसके बाद इस बयान पर जमकर बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जिस तरह से निशाने पर लिया, और कई जगहों पर महिला कार्यकर्ताओं ने बकायदा प्रदर्शन भी सड़क पर उतरकर किए। जीतू पटवारी के बंगले के बाहर जाकर भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने बकायदा चूड़ियां भी दिखाई। कुल मिलाकर ये जो मामला है ये तूल पकड़ता जा रहा है, और ठीक चुनाव के बीच में जब तीसरे चरण की वोटिंग की तैयारी चल रही है, जीतू पटवारी ने बयान दिया, और इस बयान पर तूल मचा, और बयान भी बेहद आपत्तिजनक था। और उसके बाद हालांकि जीतू पटवारी ने माफी मांग ली, लेकिन अब माफी निकलने से बाहर ये बात हो चुकी है, क्योंकि इमरती देवी ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करा ली है। SC/ST एक्ट के तहत जीतू पटवारी पर डबरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर PCC चीफ जीतू पटवारी ने हालांकि माफी मांगी, लेकिन इससे काम नहीं, क्योंकि माफी मांगने के बाद भी जो प्रतिक्रिया इमरती देवी की आई थी, वो कही थी कि जिस तरह का बयान दिया गया है ये माफी लायक नहीं है। हालांकि जीतू पटवारी ने कहा था कि उनकी मंशा ये नहीं थी, सवाल टालने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन जो कहा वो बेहद आपत्तिजनक था। और जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि इमरती देवी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और मेरी मां समान हैं, और इसके बावजूद उन्होंने ये बयान दिया। ठेस लगा हो तो वो अपने बयान के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन इमरती देवी माफी देने को तैयार नहीं है। इमरती देवी ने एफआईआर दर्ज करा ली है। डबरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। SC/ST एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। जीतू पटवारी की मुश्किलें ठीक चुनाव के वक्त बढ़ गई हैं, क्योंकि गंभीर धाराओं के तहत ये मामला दर्ज कराया गया है, और ऐसे में अब क्या आगे उनकी गिरफ्तारी होगी यह भी देखना होगा। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर PCC चीफ जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी, इमरती देवी ने ही एफआईआर की है, करवाई है, और SC/ST एक्ट के तहत ये एफआईआर करवाई गई है। डबरा थाने पहुंचकर इमरती देवी ने एफआईआर की है, और इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी जीतू पटवारी ने की थी। तो PCC चीफ जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हुई है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने क्या कहा था, जिसको लेकर यह बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। पहले वो बयान आपको सुनाते हैं, जिस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। एक बार सुनिए जरा। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। सवाल को टालने की थी, उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये
किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी। न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। तो ये वो दो बयान, पहले जो बयान दिया इमरती देवी को लेकर आपत्तिजनक बयान की इमरती देवी का रस खत्म हो चुका है, बेहद आपत्तिजनक बयान था। जब विवाद हुआ तो उसके बाद जीतू पटवारी ने माफी मांगी और ये कहा कि मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। बता दें कि इमरती देवी इससे पहले कांग्रेस पार्टी से ही विधायक रही हैं। 2020 में जब सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में गई, तब ये भी इन्होंने भी इस्तीफा दिया और उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हो गई। लेकिन अब ये टिप्पणी को लेकर कुल मिलाकर जीतू पटवारी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। नासिर, जीतू पटवारी ने पहले बयान दिया, बयान के बाद फिर माफी मांगी, लेकिन माफी से काम नहीं चला। आखिरकार डबरा थाने में इमरती देवी ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज करा ली है। क्या कुछ अपडेट आ रहा है? देखिए नीतीश, सबसे पहले ही IBC 24 ने इस खबर को दिखाया था और लगातार उसको एक कैंपेन की तरह से, क्योंकि जिस तरह से एक महिला का अपमान किया गया और जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद इमरती देवी से हमने भी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं FIR कराऊंगी और किसी भी सूरत में माफ़ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि उनका जो कृत्य है वो बेहद शर्मनाक है। क्योंकि एक तरफ तो मुझे बहन कहते हैं, बड़ी बहन कहते हैं, और दूसरी तरफ मुझे इस तरह की टिप्पणी करते हैं। उसके बाद आज अभी कुछ देर पहले उन्होंने FIR डबरा के थाने में दर्ज कराई है और 309 और SC ST की जो धारा 3/A है उसके तहत ये मुकदमा दायर किया गया है। 509 जो धारा है वो ये कहलाती है कि किसी भी महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर की जाती है तो उस धारा का उपयोग किया जाता है। ऐसी 3 धारा है वो SC ST एक्ट में की जाती है, यानी कि 2 धाराओं के तहत में जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इस धारा में 3 साल तक की सजा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जीतू पटवारी की जो मुश्किलें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी, सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको एक मुद्दा बना लिया। और सुबह से हम देख रहे हैं कि जहां जहां जीतू पटवारी पहुंच रहे हैं वहां पर उनको बीजेपी काले झंडे दिखा रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हर शहर से महिलाओं की प्रतिक्रिया आ रही है। तो महिलाएं भी बेहद इस टिप्पणी को लेकर ज़्यादा अपने बयान दे रही है कि किस तरह का शर्मनाक उन्होंने जीतू पटवारी ने बयान दिया, तो उसकी भी काफ़ी मुखालफत हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस इस बयान को लेकर बैकफुट पर जरूर आई थी, लेकिन लगातार वो कंडेम कर रही थी, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान। लेकिन हम अगर बयान को सिलसिलेवार तरीके से सुने तो साफ साफ खुद मीडिया को बुलाते हैं। मैं मौजूद था, जीतू पटवारी ने बाकायदा बुलाया, हमने उनसे केवल एक प्रतिक्रिया ये जानी थी कि इमरती देवी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन कर रही हैं, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो वो भागे उससे, फिर उसके बाद आए अचानक और कहने लगे हाँ मैं कहना चाहता हूँ। इमरती जी का रस खत्म हो गया है और इस तरह के उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद इस मुद्दे को बीजेपी ने एक हाइट दे दी और लगातार उस पर कैंपेन हुआ और अब जाकर FIR दर्ज कर ली गई है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आप बता रहे हैं, एक बार फिर से नासिर धाराओं के बारे में बताइएगा। आपने 509 धारा बताई और इसके अलावा SC ST एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कराया गया है। 509 जो धारा है वो महिलाओं की लज्जत से जुड़ी हुई है, महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई धारा है और 3 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। क्या नासिर आप यही बता रहे हैं? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा धाराओं के बारे में। देखिए ये जो 509 धारा है उसमें कहा जाता है कि किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई भी शब्द बोलना या कोई इशारा करना, इसमें 3 साल तक की साधारण कारावास या प्लस जुर्माना भी हो सकता है। ये एक है, लेकिन ये ऑफेंस जो वो जमानती है, यानी कि कोई भी मजिस्ट्रेट है वो उस पर जमानत दे सकता है, ये एक अपराध है। और उसके साथ ही जो धारा 3 का इस्तेमाल जो किया गया है तो वो SC ST एक्ट के तहत में आती है, लेकिन जमानत तो मिल जाएगी उनको, लेकिन मुसीबतें बेहद ज़्यादा है उनके साथ में, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे चरण के मतदान में अब बेहद 2 दिन का वक्त बाकी है, यानी कि 7 मई को मतदान होना और उसके बाद उससे पहले अगर PCC चीफ का इस तरह का बयान आता है तो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है, कांग्रेस के लोगों को डैमेज करने वाला है। जो कैंडिडेट खड़े हुए कहीं ना कहीं उनको डैमेज करने वाली छवि की कांग्रेस का जो बड़ा नाम है वो अगर इस तरह के महिलाओं को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे बैकफुट पे है। क्योंकि हम देखें ये पहली बार जीतू पटवारी ने इस तरह का विवादित बयान नहीं दिया है, लगातार इस तरह के वो विवादित बयान देते रहे। और इमरती देवी की बात करें तो इमरती देवी पर भी कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, उन्होंने भी लगातार
टिप्पणी करी और उसके बाद अब जीतू पटवारी की टिप्पणी कहीं ना कहीं इमरती देवी भी बहुत ज़्यादा आहत हैं और उसको लेकर उन्होंने बाकायदा इस पूरे मसले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से हरी झंडी दी गई, यानी कि कल रात को उन्होंने बात करते समय कहा था कि उनकी बात महाराज से हुई है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वो एफआईआर दर्ज कराए और इमरती देवी ने साफ अपनी बाइट में भी ये भी कहा है कि वो कुछ भी हो जाए, माफी से काम नहीं चलेगा, मैं उनके खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज कराऊंगी। और वही हुआ, आज उन्होंने डबरा थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी है। 2 धाराओं के तहत दर्ज कराई है और ये 2 धाराएं ऐसी है जिसमें जीतू पटवारी की मुश्किलें बहुत ज्यादा खड़ी होने वाली हैं। बिल्कुल मुश्किलें खड़ी होने वाली है, तय है, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं गंभीर धाराएं हैं। धारा 509 और SC/ST एक्ट के तहत जो धाराएं आती हैं उसके तहत ये केस दर्ज कराया गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर अब गिरफ्तारी भी संभव है। बिल्कुल जाहिर सी बात है गिरफ्तारी तो, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अब कांग्रेस इशू ने बना ले, या क्योंकि इसको लेकर शायद मुझे लगता है कि जल्दबाजी, शायद पुलिस इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी। वो 2 या 3 दिन का इंतजार कर सकती है, क्योंकि 7 तारीख को मतदान है, उसके बाद शायद कुछ एक्शन हो सकता है, बड़ा एक्शन हो सकता है जीतू पटवारी पर। लेकिन ये देखने वाली होगी कि अब पुलिस किस तरह से स्टेप इस्तेमाल करती है, क्या अभी गिरफ्तारी करती है या फिर इलेक्शन के बाद गिरफ्तारी करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस को एक बड़ा डैमेज है वो जीतू पटवारी के बयान से हुआ है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ा एक रोल है उनका, इमरती देवी का। SC सीट से आती है, SC महिला है और उनका एक बड़ा रोल है। ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ज्यादा वोटर है और जो वोटर है SC वोटर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के झुकाव वाला वोटर है, कांग्रेस समर्थित वोटर है। लेकिन अगर उनके ही समाज को कोई व्यक्ति, वो भी कांग्रेस का व्यक्ति, अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कांग्रेस को इस मामले में नुकसान हो सकता है। थोड़ा बहुत नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये नासिर, जिस तरह से आपने पॉलिटिकली भी इस बयान के और इस पूरे घटनाक्रम के बहुत मायने हैं, क्योंकि तीसरे चरण में ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर ही वोटिंग होनी है और इमरती देवी उसी डबरा क्षेत्र से आती हैं, SC वर्ग से आती हैं और जाहिर तौर पर इस तरह की टिप्पणी करना और टिप्पणी के बाद जो विवाद हुआ और उसके बाद अब FIR दर्ज हो गई, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के साथ साथ PCC चीफ जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। धारा 509 इसके तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो वहीं SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कराया गया है। आगे क्या कुछ अपडेट निकल के आता है आपको बताते रहेंगे। फिलहाल नासिर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।